नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप सिंह आज फिर आप सबके जीवन के उस अनमोल रत्न की बात करने आया हूं जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज दुनिया का हर महानतम कार्य सिर्फ और सिर्फ उसी अनमोल रत्न की देन है। हस्तियां तो हैं बड़ी बड़ी, लेकिन बस्तियां अब भी है छोटी। लोग तो हैं बड़े बड़े, लेकिन सोच तो उनकी अब भी है खोटी। शायद इन चंद लाइनों से आप पहचान गए होंगे कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा अनमोल रत्न क्या है। वो है सोच। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे थे, वो है सोच। क्योंकि एक अच्छी सोच के बिना हम अपने एक खुशहाल और आनंदपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ये सवाल आपके जहन में शायद पहली बार आया होगा। जिस दिन आपकी सोच बदलती है, आपका सब कुछ बदल सा जाता है और आपको इस बात की कानों कान भनक नहीं लगती। क्योंकि जीवन में सोच ही एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम अपने इस मनुष्य जीवन को सही दिशा पे नहीं ले जा सकते। जिसके जीवन में सोच है वही वाकई में जिंदा है, और जिसके जीवन में सोच नहीं वो जिंदा नहीं, वो बल्कि मरे के समान है। ना रहेगी सोच, ना रहेंगे हम। और कहते हैं ना, जिस दिन आप अच्छी सोच करते हैं उस दिन आपका सब कुछ बदल सा जाता है। अच्छी रहेगी सोच तो सब कुछ मिलेगा अच्छा। आपकी सोच बदलते ही सब कुछ बदल सा जाता है और आपको इस बात की कानों कान भनक नहीं लगती। जिसके जीवन में सोच है वाकई में वो जिंदा है, और जिसके जीवन में सोच नहीं वो व्यक्ति मरे हुए के समान है। जब आपकी अच्छी सोच होती है तो आपके पास सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। क्योंकि आपकी एक अच्छी सोच आपको आबाद कर देती है और आपकी एक बुरी सोच आपको बर्बाद कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये सोच आएगी कहाँ से। ऐसा क्या करें कि हर पल हर क्षण हमारे मन में अच्छी सोच आए। न जाने ऐसे अनेकों सवाल आज आपके मन में उथल पुथल कर रहे होंगे। आपके हर सवाल का जवाब है ये वीडियो। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपको पूर्णतः एकाग्र होकर के देखने की और चीज़ों को अपने ज़िंदगी में अमल में लाने की। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो फर्श पे पड़ा हुआ सोच का लेवल था वो अर्श तक पहुंच जाएगा और आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि आपकी एक अच्छी सोच ही आपकी खुशहाल ज़िंदगी और भरपूर ज़िंदगी का नक्शा तैयार करती है। यदि हम अपनी ही बात करें, जब से हमने एक अच्छी सोच को अपने जीवन में जगह दी है, तब से हमारी हर जगह इमेज एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर आई है। चाहे वो हमारे समाज में हो, चाहे वो हमारे परिवार में हो, चाहे वो हमारे कार्य क्षेत्र में। चलिए एक स्टोरी के माध्यम से आपको सोच की भूमिका हमारे जीवन में क्या है समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या हुआ कि सुबह का वक्त था। 2 दोस्त मॉर्निंग में वॉक कर रहे थे तालाब के पास। उनमें से एक दोस्त के पास बहुत ही खूबसूरत कुत्ता था। वो जितना ज़्यादा खूबसूरत था उससे कहीं ज़्यादा वो वफादार था, और उसके अंदर एक खूबी कूट कूट करके भरी हुई थी। वह पानी में दौड़ सकता था। जी हाँ, वो पानी में दौड़ सकता था। इसमें से उस दोस्त ने पूछा कुत्ते के मालिक से, यानी दूसरे दोस्त से, कि तुम्हारे कुत्ते में क्या खासियत है। देखने में तो बहुत सुंदर है, और इसमें कोई गुण है या नहीं है। तो कुत्ते का मालिक बोलता है कि जी हाँ, हमारा कुत्ता पानी में दौड़ सकता है। कुत्ते के मालिक ने कुत्ते को कमांड दी और कुत्ता चीते की रफ्तार से पानी पे दौड़ गया। इसके बाद उसका दोस्त बोलता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारा कुत्ता भौंकता बहुत है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक वो सोच है जो कुत्ते की बाहरी बुराई को देखती है और अंदर छुपे हुए गुणों को नहीं देख पाती, और दूसरी सोच वो है जो कुत्ते के अंदर छुपे हुए शानदार गुणों को देख पाती है और बाहर की जो बुराई है उसको नज़रअंदाज कर देती है। ऐसे ही साहब हमारी और आपकी ज़िंदगी। यदि हमारे और आपके जीवन में अच्छी सोच है तो सब कुछ अच्छा है। यदि अच्छी सोच नहीं है तो जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी आपके जीवन में सब कुछ अधूरा सा रह जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, ये सोच आएगी कहाँ से। ये सोच आएगी आपके सोसाइटी से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपकी सोसाइटी से। आपके बात करने का लहजा, आपका सोचने का तरीका लोगों को आपके सोसाइटी का चित्रण हूबहू कर देगा। इसीलिए आप जब भी किसी सोसाइटी में रहने जाएं तो उससे पहले एक अच्छी सोसाइटी का चयन करें। यदि ये पॉसिबल ना हो तो सोसाइटी में आप उस शख्स की तलाश करें जो अच्छी सोच रखता हो, और दिन का कुछ हिस्सा उसके साथ गुजारने की जरूर कोशिश करें।
इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर धीरे धीरे अच्छी सोच पैदा होगी और आप हर चीज़ों के बारे में अच्छा सोचना चालू कर देंगे। जब आप अच्छा सोचना चालू कर देंगे तब आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलना चालू हो। दूसरा है, आप किस तरह के सीन देखते हैं। आप अपने डेली रूटीन में सुबह उठने से लेकर के सोने तक किस तरह के चित्रण देखते हैं, इसका आपके जीवन में बहुत ही असर पड़ता है और आपकी सोच में बहुत असर पड़ता है। यदि आप बुरे सीन देखते हैं तो आप बुराई में लिप्त हो जाते हैं, और यदि आप अच्छे सीन देखते हैं तो आपकी इमेज समाज में और परिवार में एक अच्छे इंसान के रूप में उभर करके आती है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी आपके पास वक्त है। चलो उठ जाओ, जग जाओ और अपनी सोच को बदल लो, क्योंकि कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो आपको जगने की और अपनी सोच को बदलने की, क्योंकि ये जो साहब वक्त है ना, वक्त मुट्ठी से फिसलती हुई रेत के समान है। जब तक आपके पास वक्त है और वक्त रहते आप अपनी सोच को नहीं बदलते, तो फिर वक्त निकल जाने के बाद आपको वक्त नहीं देगा अपनी सोच को बदलने की। आज इस 21वीं सदी में एक चलन सा हो गया है लोगों के अंदर गलत सोच पैदा करने का, और लोग इसे बाखूबी निभा रहे हैं, सबके अंदर गलत भावनाएं और गलत सोच को डेवलप करके। मैं आप सबसे कहता हूं, ऐसा मत करो प्लीज, क्योंकि ये प्रकृति का हमेशा से नियम रहा है कि आप जो बोओगे आप काटोगे, उसे आप चाह करके भी बदल नहीं सकते। आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब भी आप किसी इंसान से दोस्ती करने जाएं तो पहले उसके बारे में अच्छे से पता कर लें, क्योंकि आज इस कलयुग में 90% लोगों के अंदर बुरी सोच पैदा हुई सिर्फ और सिर्फ उनकी दोस्ती की बदौलत और उनकी संगत की बदौलत, और इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को अंधकार में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वो चाह कर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि उनके पास साहब ये जो वक्त है ना, वक्त नहीं होता। ये बात जरूर छोटी है लेकिन इसकी चोट बहुत गहरी है साहब। इसके बाद हालात ऐसे हो जाते हैं, हिंदी की मानो एक कहावत के जैसे, अब पछताए का जब चिड़िया चुग गई खेत। आप बदलना तो बहुत चाहेंगे, अपने हालात को भी, अपनी सोच को भी, लेकिन आप नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि आज जो वक्त है वो कल के दिन आपके पास नहीं होगा। यदि हम अपनी बात करें तो जब हम गांव के गलियारों से निकल करके शहर की चमक धमक भरी दुनिया में गए, तो लोगों ने अपनी बुरी सोच को हमारे अंदर बहुत भरने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। पता है क्यों? क्योंकि हमारे सोसाइटी में बचपन में ही एक बहुत ही गहरी सोच को हमारे अंदर डाल दिया गया था। वो सोच ये थी कि आप अपने ज़िंदगी का फैसला आप खुद करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और नेक्स्ट फेस होता कौन है? जो हमें बताए कि हमें जीना कैसे है, हमें रहना कैसे है। मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा, लोग आपको बनाना नहीं बल्कि बिगाड़ना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। यदि आप वक्त रहते नहीं संभले और अपनी सोच को नहीं बदले, और फिर भी आप अपने कदमों का रुख गलत सोच की तरफ करते हैं, तो एक बात यकीन रखिएगा कि आपको मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बात का पता नहीं, लेकिन आपको बर्बादी जरूर मिलेगी, इस बात की मैं 101% गारंटी लेता हूँ। यदि मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपना भाई समझ करके, बंधु समझ करके, दोस्त समझ करके, अपना तुच्छ बालक समझ करके माफ़ कर दीजिए। लेकिन साहब, दुनिया की यही कड़वी सच्चाई है, इससे हम चाह कर भी नहीं भाग सकते। चलिए, वक्त रहते अपनी सोच बदलते हैं, अपनों की सोच बदलते हैं, और सबके जीवन में खुशियों के, हर्ष के, उमंग के फूल खिलाते हैं। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। जाने से पहले आप सबसे एक प्यारी सी गुजारिश, आप चाहत सुदीप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सदस्य बने, वीडियोस को लाइक करके अपना आशीर्वाद दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसके जीवन में सोच की दीपक जला दे और उसका जीवन खुशियों से भर उठे। आप सभी भाई बंधुओं का हमारा प्यार, आभार। तैयार है? तैयार है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।